समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए अनाज उगाता। मौसम खराब हो तो उसका परिवार भूखा सोता, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज की तेज धूप में वह थककर पास की नदी के किनारे आराम करने बैठ गया। नदी का पानी चमक रहा था और ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। तभी उसने पानी में कुछ अजीब सी हलचल देखी। अचानक एक सुंदर जलपरी पानी से बाहर आई। उसके बाल मोतियों जैसे चमक रहे थे और उसकी आवाज संगीत की तरह मधुर थी। रामू चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जलपरी जैसी कोई चीज देखेगा। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत किसान, मैं इस नदी की जलपरी हूँ और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, आपकी कृपा है, लेकिन मैं तो बस अपनी मेहनत से अपना पेट पालने की कोशिश करता हूँ। जलपरी ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। यह लो, यह बीज, इसे अपने खेत में बो दो और देखो प्रकृति तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। रामू ने जलपरी का आभार व्यक्त किया और बीज को बड़े प्यार से अपने खेत में बो दिया। अगले ही दिन वहां एक अद्भुत पेड़ उगाया। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसके पत्ते सोने की तरह चमकते थे और उसमें एक बड़ा सा फल लटक रहा था। रामू ने फल को तोड़ा और अपने परिवार के साथ इसे खाया। फल का स्वाद ऐसा था जैसे सारी मिठास और ताजगी उसमें समा गई हो। लेकिन यही नहीं, फल खाने के बाद रामू और उसके परिवार ने महसूस किया कि उनमें अजीब सी ऊर्जा और खुशी भर गई है। उनकी थकान गायब हो गई और वे पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगे। रामू को यह समझ आ गया कि यह फल साधारण नहीं था। उसने जलपरी को धन्यवाद देने के लिए नदी के पास जाने का फैसला किया। जलपरी फिर से प्रकट हुई और बोली, मैं देख रही हूँ कि मेरा पहला वरदान तुम्हारे परिवार के लिए उपयोगी साबित हुआ। अब मैं तुम्हें एक और वरदान से कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता हूँ। जलपरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी यही सादगी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब तुम अपने खेत में जो भी फसल बोओगे वह बहुत अच्छी होगी और तुम्हें हर बार उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जलपरी के दूसरे वरदान के बाद रामू ने अपने खेत में विभिन्न बीज बोना शुरू कर दिया। उसकी फसलें लहलहाने लगी और इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब रामू के पास अनाज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी फसलें गांव वालों में भी बांटनी शुरू कर दी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि रामू का खेत इतना उपजाऊ कैसे हो गया। कुछ ने सोचा कि यह कोई जादू है, तो कुछ ने कहा कि रामू के मेहनत का फल है। रामू ने जलपरी की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने हमेशा लोगों से कहा, मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रकृति हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो उसकी कदर करते हैं। रामू ने एक दिन जलपरी से पूछा, आपने मुझे यह वरदान क्यों दिया? जलपरी ने कहा, मैंने देखा कि तुम मेहनत से कभी घबराते नहीं हो और हमेशा अपनी सच्चाई पर भरोसा करते हो। यही दुनिया के सबसे बड़े गुण हैं। जब लोग इन पर भरोसा करना सीखेंगे तो उन्हें किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी और दयालुता नहीं छोड़ी। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद की और उन्हें भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। सीख, मेहनत,
सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया काम हमेशा रंग लाता है। ईश्वर या प्रकृति उन्हें कभी निराश नहीं करते जो खुद पर विश्वास रखते हैं।